प्रदेश के चुनाव में हर रोज एक नया मुद्दा आता है। हम आपको अल्लाह और मल्लाह वाले दाव के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले इनकम टैक्स की रेड के जरिए जो सियासी भूचाल हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं उस पर लोगों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। आप लोगों का किस पर भरोसा होता है, मोदी या फिर अखिलेश? किस पर दाव लगाएंगे? मोदी पर। क्यों मोदी पर इसलिए क्योंकि इतने दिन हो गए हैं मोदी जी को आए, 2015 में 14 में आए, तब से एक भी उनपे ऐसा नहीं, किसी ने उंगली भी नहीं उठा के बोली कि भ्रष्ट है, किसी ने नहीं बोली। और जो वो अच्छे काम करते हैं ना, उंगली उसी पे उठा देते हैं। क्या अच्छा काम हुआ ये बताइए। काशी कॉरिडोर बनाया, हॉस्पिटल एम्स बनाया, कॉलेज भी बनाया, मंदिर भी बनाया, तो कहेंगे कि खाली मंदिर बनाए। रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है। जी मैम, रोजगार की तो कमी है। हमारे उसी को रोजगार मिलेगा ना, जो योग्य है उसी को तो रोजगार मिलेगा। जो योग्य हो गया। हाँ, अभी तक पिछले सरकार में भी यही हुआ था। जितना भर्ती आती थी, मोदी सरकार ने भी वादा किया था कि हम भर्तियां देंगे, लेकिन इस बार ये है कि हाँ, आप पेट्रोल महंगा को तो हर चीज रोजगार आपको ये चाहिए ना कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ मंदिर बना दिए, मस्जिद बना, हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है बना दिए, लेकिन हम क्या मस्जिद में या फिर हॉस्पिटल में पैसे चाहिए ना, हम खुद का घर नहीं बसा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे। जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी का नाम नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं पर रेड हुई है, लेकिन कहा है कि दाल में कुछ काला है। 68 करोड़ के कबूलनामे का जिक्र वो कर रहे हैं इनकम टैक्स चोरी पर। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव के करीबियों के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स के छापे से जुड़ी चौंकाने वाली डिटेल सामने आई है। आयकर विभाग ने लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु समेत कुल 30 जगह पर एक साथ हुई छापेमारी के बाद गड़बड़झाले की जानकारी साझा की है। आयकर विभाग को कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज यादव की आरसीएल कंपनी का भी कंस्ट्रक्शन का काम है और टर्नओवर 150 करोड़ से अधिक का है। छापेमारी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खातों में करोड़ों रुपए के फर्जी खर्च सामने आए हैं। कंपनी के निवेशकों के पास 86 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय सामने आई है, जिसमें से 68 करोड़ की आय को कंपनी के मालिक ने स्वीकार भी किया है। फर्म की अकाउंट बुक को खंगालने के बाद सामने आया है कि चंद सालों में कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ से ऊपर हो गया। दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के बेंगलुरु स्थित मेडिकल कॉलेज को संचालन करने वाली ट्रस्ट के ठिकानों पर छापेमारी में वित्तीय हेराफेरी के सबूत मिले हैं। करीब 80 लाख रुपए बेनामी खाते में ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। ट्रस्ट के बाहर भेजी गई रकम में दुबई की मरकज नॉलेज सिटी ट्रस्ट में भी फंड ट्रांसफर किया गया, जिसे इनकम टैक्स ने सीधे तौर पर फेमा नियमों का उल्लंघन माना है। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि एडमिशन फीस के तौर पर 3 सालों में 10 करोड़ नकद लिया गया, जिसमें से 4 करोड़ 80 लाख की रकम ट्रस्टी यानी राजीव राय ने अपने निजी प्रयोग में ली है। माहौल चुनाव का है, लिहाजा इनकम टैक्स रेट को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। उनके छापों से कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो हिसाब रखने वाले लोग हैं और पाई पाई का हिसाब देने वाले लोग हैं। लेकिन उनसे एक सवाल है कि देश के गृह मंत्री के सुपुत्र जय शाह की संपत्ति 1 साल में 16,000 गुना बढ़ती है, उन पर क्या आप छापे मार पाएंगे? आयकर विभाग पर प्रश्न खड़े कर रहा है। अगर कोई भी संस्था कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करने खड़ी होती है देश में, तो विपक्ष सारा एक सुर में क्यों खड़ा हो जाता है? आखिर आपको देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? अपराधियों पर कार्रवाई करें तो पुलिस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आतंकवादियों पर कार्रवाई करें तो आप सेना पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। ये सारे विपक्ष की प्रवृत्ति बन चुकी है।